ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द स्कॉर्पियो साइन, जिसमें हम देखेंगे कि जुलाई महीना आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बाकी की जो डिटेल्स है अपॉइंटमेंट के लिए वो ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और सबसे पहले हम ब्लेसिंग्स देखेंगे कि क्या ब्लेसिंग्स हैं फॉर स्कॉर्पियो जुलाई महीने के लिए। ओके स्कॉर्पियो, हमारे पास भगवान कल की आ रहे हैं। सॉरी फॉर द नॉइस बिहाइंड, नेबर्स का डॉग है। ओके, कल की डिस्ट्रॉयर ऑफ द आयरन एज। ओके, तो स्कॉर्पियो, जितने भी हालात आपके अगेंस्ट क्यों ना हो, ठीक है, या आपका कोई बुरा चाह रहा है या कोई बुरा कर रहा है, ठीक है, या कुछ भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं एक्स वाई जेड, आई थिंक भगवान आपके साथ है, आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं, ठीक है। या कोई भी मान लीजिए आपको कोई जानबूझ के कुछ प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, कोई आपके साथ जानबूझ के आपको आर्ग्यूमेंट्स में इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा है तो भी, और ईवल आई से आपको प्रोटेक्शन मिल रही है। तो दीज आर द ब्लेसिंग्स। कोई भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस है या कुछ भी है, आई थिंक लाइक उस डिवाइन एनर्जी के होते हुए आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो वो वाली एनर्जी है और वो ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं भगवान कल की, ठीक है। डिस्ट्रॉयर ऑफ द आयरन एज, तो ये ब्लेसिंग्स है जी। तो चलिए अब हम बात करेंगे आपके रिलेशनशिप सेक्टर की कि कैसा रहेगा जुलाई महीने में आपका रिलेशनशिप सेक्टर। लेट्स फाइंड आउट। कीपिंग इन माइंड करंट सिचुएशन आपकी क्या है। देखिए, देयर इज न्यू लव, ठीक है। हो सकता है कोई न्यू लव है आपकी लाइफ में स्कॉर्पियो, और हो सकता है कि पता नहीं आप अवॉइड कर रहे हैं या क्या है, या ये पर्सन अवॉइड कर रहे हैं। वाटर साइंस बहुत दिखाई दे रहे हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। हो सकता है किसी को मिस कर रहा है, कोई आपको मिस कर रहा है, तो वो एनर्जी हमें स्कॉर्पियो के लिए दिखाई दे रही है। आपकी एनर्जी चेक करें। ऑफ कोर्स देयर इज लाइक समबडी, बट आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, रिस्ट्रिक्टेड है। क्यों? हो सकता है कुछ बाउंडेशंस हैं, लिमिटेशंस हैं, स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हैं। अब इसकी वजह बहुत सारी हो सकती है, मैरिड है या ऐसी कोई सिचुएशन है, ठीक है, डिवोर्स, सेपरेशन, कुछ ऐसा चल रहा हो। सो देयर इज समबडी whom you are thinking about, डेफिनेटली कोई है यहाँ पे। ऑन द अदर हैंड कोई जो जो भी है, आई थिंक ये पर्सन, देखिए, इट्स अबाउट नॉट लाइक, मुझे लग रहा है इस पर्सन को क्लैरिटी नहीं मिल रही है। तो ये पर्सन कोई जो भी है, whosoever, आई थिंक स्लीप मोड, जैसे कहते हैं ना कि स्लीपिंग मोड, स्लीपिंग ब्यूटी वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। मेल फीमेल कोई भी है, बट यस, स्लीप मोड पे चल रही हैं चीज़ें, ज़्यादा बातचीत हो नहीं रही है। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है? आई थिंक जस्ट ट्राइंग टू मूव ऑन, या मूव ऑन कह लीजिए, या हो सकता है कि उनको लगता है कि कुछ रहा है। देयर आर लाइक थिंग्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, इसका मतलब कि कुछ है नहीं, मतलब माइंड को परेशान करने वाली बात है, शायद ये पर्सन ऐसा सोचते हैं। और नेक्स्ट मूव क्या है? अभी फिलहाल कोई मूव भी नहीं दिखाई दे रहा। लव है, बस जस्ट ये दिखाई दे रहा है दैट समबडी हैज लव, ठीक है। इमोशंस हैं, बट इमोशंस हैं, लेकिन अगर कुछ आगे ही नहीं बढ़ेगा तो उसका कोई वो नहीं है। एंड आउटकम क्या है? 7 ऑफ कप्स। इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में और कोई आ सकता है, या ये पर्सन लाइक दे आर ट्राइंग टू मूव ऑन। ये अभी फिलहाल मुझे ऐसी चीज़ दिखाई दे रही है। या आप लोगों की बात नहीं चल रही है इस वजह से, ठीक है, आप लोगों की कम्युनिकेशन नहीं हो रही, बात नहीं हो रही किसी वजह से। ये सारी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं। जो भी आपके पर्सन है, या आप ऐसा सोचते हो कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई और है, ये भी हो सकता है एक रीज़न कुछ लोगों के लिए, ठीक है ना। लेकिन डेफिनेटली ये क्लियर है कि आप लोग कम्युनिकेट नहीं कर रहे, बात कम नहीं हो रही है। ये पर्सन चाह रहे थे कि आप उनको क्लैरिटी दें, और आप क्लैरिटी दे नहीं पा रहे फॉर सम रीज़न, ठीक है, बिकॉज आप अभी सिचुएशन में कुछ कर नहीं पा रहे। 8 ऑफ सोर्ड्स का मतलब ही होता है कि आप बाउंड हैं, ठीक है, आप उस दायरे में से निकल नहीं पा रहे, उसको क्रॉस नहीं कर पा रहे, कोई लिमिटेशंस है, ठीक है, कोई वजह है जिस वजह से आप उस पर्सन की तरफ नहीं जा पा रहे हैं। और कोई जेन्युइन वजह हो सकती है, ठीक है। और शायद हो सकता है ये पर्सन को पता है, नहीं पता है, तो शायद ये चीज़ वो जानते हैं।
ठीक है ना। तो क्या करना चाहिए स्कॉर्पियो को? देन आई थिंक इट्स अबाउट लाइक, या तो हो सकता है कि इट्स अबाउट न्यू, समथिंग न्यू, या फिर हो सकता है कि कमिटमेंट। अगर आप प्यार करते हैं तो इजहार कीजिए, अगर आप नहीं कर सकते हैं देन आई थिंक इट्स अबाउट कि लाइक क्या बोलते हैं कि सरेंडर कर देना टोटली। तो वो चीज़ है। बट ऑब्वियसली अगर आप ये वीडियो को वॉच कर रहे हैं देन आई थिंक आपके माइंड में कुछ ऑफ कोर्स चल रहा होगा। तो यू नो भी आप देखना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं इस पर्सन के बारे में, या कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट अ न्यू एनर्जी। ठीक है कि आप आगे बढ़ सकते हैं। और ये चीज़ भी दिखाई दे रही है लाइक बिकॉज यहाँ पे भी एसेस ऑफ कप है, यहाँ पे भी है। तो इसका मतलब लाइक समथिंग न्यू, तो वो चीज़ हो सकती है। तो अगर कोई न्यू एनर्जी है, मान लीजिए आप किसी लव रिलेशनशिप में, तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कोई ऑन ऑफ ही है। ठीक है कि कुछ ऑन ऑफ चल रहा है वो। तो फॉर कमिटमेंट यू हैव टू लाइक दोनों तरफ से सेम इमोशंस होना और इजहार होना जरूरी है। चलिए ओके, व्हाट एल्स इज कमिंग फॉर स्कॉर्पियो जो भी सिंगल्स हैं? ओह वेडिंग। देखिए शादी का कार्ड तो आया है लेकिन यहाँ पे रिलीजियस फैक्टर्स है। इसका मतलब ये है कि कुछ दिक्कतें आ रही हैं आपकी। योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। वेडिंग, जो लोग टोटली सिंगल हैं, फिर देखिए शादी तो आपकी आज हो सकती है बट प्रॉब्लम ये है कि कुछ चीज़ें हैं बीच में जिनकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। या तो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, या आपको लगता है कि नहीं अगर आप करेंगे तो आपका पार्टनर एक्सेप्ट नहीं करेगा, या आपको लगता है कि उन कुछ उधर प्रॉब्लम है, इधर प्रॉब्लम है, कोई तो है वजह। ठीक है, तो ये चीज़ है। अदरवाइज यस पोटेंशियल है। कोई जो भी सिंगल स्कॉर्पियो है आई थिंक लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। तो हो सकता है आप अपना को बहुत कंट्रोल कर रहे हैं या सिचुएशन को कंट्रोल करके रखा हुआ है, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो वो चीज़ है। बट यस न्यू लव का कार्ड है। यस डेफिनेटली न्यू लव आ सकता है एंड हो सकता है कुछ लोग डिफरेंट कास्ट के आपके पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई भी नो। तो ये चीज़ है स्कॉर्पियो के लिए। चलिए अब हम देखते हैं करियर वाइज स्कॉर्पियो के लिए कैसा रहेगा। ओके तो हमारे पास यहाँ नाइट ऑफ पेंटिकल्स दिखाई दे रहा है। ओके सो समथिंग इज कमिंग डेफिनेटली। स्कॉर्पियो किसी चीज़ का वेट है जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई आज। देखिए प्यार में हद से गुजर जाना है या जो भी आप काम करते हैं भाई। देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स, विक्ट्री, सक्सेस, ह्यूज सक्सेस, सक्सेस इज कमिंग। ओके तो जुलाई मंथ के लिए आई थिंक यू शुड प्रिपेयर योर सेल्फ, यू शुड केयर अप, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो आप जिस चीज़ के लिए प्रे कर रहे हैं, आप जिस चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं, वो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है। द गुड पोजीशन, गुड जॉब, ठीक है, और ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है। तो वन यू आर सीकिंग, ठीक है, जैसे आप सोच रहे हैं। तो चाहे बिजनेस है तो आई थिंक इट्स अबाउट मनी, इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ, और वो चीज़ें हैं। एस ऑफ सोर्ड्स इज अबाउट विक्ट्री, और नया है तो इसका मतलब एसेस आर न्यू, यू नो समथिंग न्यू इज कमिंग। सो ऑल एंड ऑल अगर हम बात करें स्कॉर्पियो के लिए, तो ये जो महीना है अच्छा है। रिजल्ट हो सकता है वेरी कर सकते हैं पर्सन टू पर्सन। कुछ लोगों के लिए हो सकता है थोड़ा कुछ पहले हो जाए, कुछ के लिए हो सकता है थोड़ा बाद में हो जाए, बट सक्सेस तो आएगी ज़रूर। ओके कीप योर फोकस ऑन दैट। चलिए अब देखते हैं गाइडेंस क्या है। गाइडेंस फॉर ऑल यू पीपल। फाइटिंग। ओके देखिए अंदर 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 एक लड़ाई चल रही है, उसको खत्म करना है, उसको बंद करना है। वो लड़ाई पुराने और नए के बीच में है। वो जो लड़ाई है वो पास्ट को लेके है, पास्ट बर्डन्स को लेके है। और आई थिंक जब जब वो चीज़ ओपन होती है तो आई थिंक एक फ्लड सा आ जाता है। ऐसा लगता है जब जब आप उस चीज़ को खोलते हैं तो वो
यू नो सारी पुरानी चीज़ें सामने आ जाती हैं। या जब आप जैसे कहते हैं ना, ज़ख्म को हम कुरेदते हैं तो उसका क्या कुछ, वो कभी ठीक नहीं होता। तो अब उसको हील करने का टाइम आ गया है आई थिंक, और वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है। हमारे पास यहाँ 7 पॉलिटिक्स का कार्ड आ रहा है, तो आई थिंक हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस, आई थिंक कुछ है, समथिंग पास्ट बर्डन है, पास्ट पेन्स है। आप कनेक्ट कीजिए विद योर, कनेक्ट कीजिए विद द डिवाइन, विद द सोर्स, यू नीड टू कनेक्ट। इस चीज़ को टाइम लग सकता है, बट येस ऑफ कोर्स, कहते हैं ना भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। आई थिंक ऑलवेज ऑलवेज एक एनर्जी फ्लो करती रहती है, ठीक है। प्रेयर्स में बहुत ताकत होती है, एक एनर्जी हमेशा डिवाइन एनर्जी फ्लो करती रहती है, यू नेवर नो। और आप ये सोचिए कि जैसे सरस्वती माता बैठती है ना ज़ुबान पे, कहते हैं कि 24 घंटे में, बस आप ये मान के चलिए, यू नेवर नो आपकी कब प्रार्थना स्वीकार हो जाए, कब आपका वो एक पॉज़िटिव, वो जो एक विश्वास है, वो आपको इस सिचुएशन में से बाहर निकाल दे, यू नेवर नो। ठीक है, जितना मर्ज़ी बर्डन हो, जितना मर्ज़ी क्या, और आई थिंक लोगों की नहीं, सिर्फ़ उस परमात्मा से कनेक्ट कीजिए, वो आपके लिए अच्छा है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी, और मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर।